बसंत भाग 1 का 8वां अध्याय, जिसका नाम है ऐसे ऐसे, और इसकी शुरुआत आज हम लोग करेंगे। इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। तो चलिए मैं वाचन करता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो कठिन शब्द होगा मैं उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप सभी लोग अपना अपना माइक बटन म्यूट कर लें, क्योंकि आपकी आवाज़ हम तक पहुँच रही है, जिससे थोड़ी परेशानी हो रही है। श्रेया सिंह, यस सर। आपकी आवाज़ आ रही है, आप लोग अपना अपना माइक बटन म्यूट करिए। शिवेश, माइक बटन सभी लोग अपना अपना माइक बटन म्यूट करिए। चलिए, सबसे पहले इस अध्याय में है पात्र परिचय। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? यस सर। चलिए, मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी, माँ जो माँ का अभिनय कर रही है वो मोहन की माँ है, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं, और वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसी। इतने लोग हैं इस पूरे कहानी में। इन्हीं लोगों के आसपास ये कहानी चलेगी, और इस कहानी के पात्र यही हैं। जैसे किसी फिल्म में एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं और आर्टिस्ट होते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी कलाकार लोग हैं इस कहानी के। तो आगे चलते। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो और छोटे छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। यह बैकग्राउंड है, मतलब जो प्रथम दृश्य इस कहानी का है, जो पात्र दिख रहे हैं कैसे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, उनकी शरीर की बनावट कैसी है, उनके चेहरे का इंप्रेशन क्या है, इस सब के बारे में बताया गया है। माँ पुचकार कर, ना ना ऐसा ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, इससे कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया? अंट संट मतलब होता है उल्टा सीधा। पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं, फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं, गोला सा फूटता है तो बोला नहीं, जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। मतलब जो लड़का है उसके पेट में दर्द हो रहा था, और उसके पिताजी जब पूछते हैं कि पेट में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो बोला कि नहीं। तो फिर पूछते हैं क्या हो रहा है, तो बोलता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। बोलते हैं कि चाकू जैसा चुभ रहा है, तो बोला कि नहीं। गोला जैसे फट रहा है, तो बोला कि नहीं। तो फिर क्या हो रहा है, तो फिर बोला कि ऐसे ऐसे हो रहा है। अभी ये कौन सी बीमारी है ऐसे ऐसे, वो पता नहीं चल रही है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं। पिताजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं हो रहा था, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है।
मोहन जोर से कराकर, माँ, ओ माँ, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लूट रहा है। जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी भी आते वैद्य जी भी आ जाते, तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, यह 43332 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा। फोन रखते हैं। डॉक्टर चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराहता है। माँ, माँ, ओ, उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा था, कुछ समझ में नहीं आता। कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छोड़, इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहां हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, अब तो बेचारा कैसा थक गया है। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सभी तक? शिवांगी सिंह, शिवेश, आवाज आप तक पहुंच रही है? ओके ओके। मोहन तेजी से कराकर, अरे रे रे रे, ओह। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा सा, बड़े जोर जोर बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जयराम जी की कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट रोल कर, हूँ, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने के से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराकर, जी हाँ, ओह। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट। नोट देते हैं। नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा, आप यह क्या करते हैं? और आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने
लगते हैं? अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसा होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सासा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है, इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ कांप कर, फोड़ा? डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से, क्यों ना आप ही चले? मेरे विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पास 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ सेक तो दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता है? लोचा लोचा फिरे हैं, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसी, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना, यह अभी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उसके साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है, बाहर से आ जाती है। मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओह, मोहन के मास्टर जी हैं। पुकार कर, आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है। तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं होगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। मास्टर, पर माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं, इसकी दवा ऐसे ऐसी बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह मोहन? अभी बताता हूँ। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन जी, सब नहीं हुआ मास्टर। शायद सवाल रह गए। मोहन जी, मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीने भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उससे काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या हुआ होता है? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्ठास के बाद पर्दा गिर जाता है। तो जो लड़के को जो दर्द होता है,
वह कोई बीमारी नहीं थी। वह क्यों दर्द होता है? क्यों दर्द इसलिए होता है कि उसको स्कूल से बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला होता है और वह समय पे काम पूरा नहीं कर पाता है। इसके कारण वह सोचता है कि जब स्कूल जाएंगे तब तो हमारी क्लास लग जाएगी, इसलिए अपने घर पे वह बहाना बनाता है कि माँ मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। लोग पूछते हैं कैसे कैसे, तो कहता है ऐसे ऐसे। अंत में उसके पास डॉक्टर आते हैं, वैद्य आते हैं, फिर भी वह किसी को कुछ नहीं बताता है। और जैसे ही उसके मास्टर जी आते हैं, उससे पूछते हैं, उनको तो पता होता है कि मोहन स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, और सच्चाई सामने आती है। जो सच्चाई सामने आती है तो मोहन को बड़ी शर्मिंदगी होती है और शर्म के मारे मुंह छुपा लेता है। तब तक उसके पिता भी दवा लेके आते हैं और जब मोहन को देखते हैं तो आश्चर्य के मारे उनके हाथ से दवा छूट जाती है और इस प्रकार सभी लोग एक दूसरे पर हंसने लगते हैं। अब बताइए इसमें से आपको क्या पूछना है? कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। श्रेया, कुछ पूछना है? सर एक बार फिर से बताएंगे? कहानी फिर से बता दें? यस सर, थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। चलिए इसका सारांश सुन लीजिए। यह एक कहानी एक ऐसे बच्चे की है। क्या होता है? किसका मतलब? किसका मतलब? सर तख्त का। तख्त। तख्त मतलब चौकी। जो घर में चौकी रखा होता है ना, उसी को तख्त बोलते हैं। और चलिए कहानी सुन लीजिए। इसका मतलब क्या होता है? किसका? सर तख्त का मतलब क्या होता है? तख्ता मतलब चौकी, जिसपे आप लोग सोते हैं ना, लकड़ी की जो चौकी बनी होती है वही तख्ता कहा जाता है। यस सर। और कुछ? सर छकाया मतलब? छकाया मतलब परेशान किया। छकाया मतलब परेशान किया। किसका मतलब? आवाज आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। सर एक बार फिर से आपने कहानी जो भी बताया वो बताइए। चलिए ठीक है, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक लड़का रहता है जिसका नाम है मोहन। वह एक दिन शाम को अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरे पेट में मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। उसकी माँ पूछती है क्या हो रहा है? वह कुछ नहीं, गलीचे। वो बस कहता है ऐसे ऐसे हो रहा है। वह तुरंत मोहन के पिता को बुलाती है और बोलती है कि देखिए लड़के को क्या हो गया। लड़के के पिता पूछते हैं कि बेटा पेट में कुछ चुभ रहा है? तो बोला कि नहीं। पेट में कुछ गोल गोल फट रहा है? बोला कि नहीं। क्या हो रहा है? बोला कुछ नहीं। तो फिर क्या हो रहा है? बोला ऐसे ऐसे हो रहा है। वो लोग वैद्य जी को बुलाते हैं। वैद्य जी आते हैं, वो नब्ज टटोलते हैं, सोचते हैं गैस उस बना होगा पेट में, दवा दे के चले जाते हैं। तब तक डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर भी पूछते हैं, जब मोहन नहीं बताता है कुछ, वो भी सोचते हैं कब्ज बनी है, दवा देते चले जाते हैं। तब तक मास्टर जी आ जाते हैं और सुनते हैं कि मोहन की तबीयत खराब हुई रहती है, तो देखने के लिए चले आते हैं। और क्या देखते हैं? मोहन से पूछते हैं मोहन ये बताओ कि तुम्हारा काम पूरा हुआ कि नहीं? तो मोहन कुछ जवाब नहीं देता है। फिर पूछते हैं तो मौन हो जाता है। तब उनको शक होता है कि इसको कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि स्कूल में जो होमवर्क मिला है इसने पूरा नहीं किया है, इसीलिए ये बहानेबाजी कर रहा है। और जब सबको सच्चाई पता चलती है तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ठीक है, यही कहानी है। आई बात समझ में सबको? समझ में आ गया यस सबको? सर। यस सर। अम्बू जी यादव समझ में आया? में जो फोर्स है गलीचे का मतलब बता दीजिए। किसका मतलब? सर गलीचे। किसका? सर गलीचे। आवाज आपकी साफ नहीं आ रही बेटा। सर सर हाँ बोलो। आवाज साफ नहीं आ रही बेटा आपसे, आपकी।
सर अंबुज चैप्टर और चैप्टर पूछना है कुछ? शिवांगी ये यस सर कुछ पूछना है? नो सर सब समझ में आ गया? यस सर चलिए। सर आप दो बार समझा दे तो